ऑडियो बुक वांग्मयी 8। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। चैप्टर 1 पार्ट 14। अधर्म की जननी नास्तिकता। चौकड़ी भरते हुए मृग जब सिंह के सम्मुख होते हैं तो उनकी सारी शक्ति अपंग हो जाती है। दौड़ लगाना तो दूर, वे दाएं बाएं देख भी नहीं सकते। कोतवाल को देखकर चोर सारी हेकड़ी भूल जाता है। जेलों के कैदी वार्डनों के डंडों की खटक सुनते ही चुपचाप अपने काम से लग जाते हैं। शेर, कोतवाल अथवा वार्डन के न रहने पर जिस प्रकार मृग, चोर या कैदी उधम करते या मनमानी बरतने लगते हैं, नास्तिक व्यक्ति भी प्रायः वैसे ही स्वेच्छाचारी होते हैं। मनुष्य की अधोगामी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए निरंतर साथ रहने वाले की आवश्यकता होती है। वह शक्ति परमात्मा ही हो सकता है, जिसे सर्वव्यापी समझकर मनुष्य पाप और अधर्म की ओर पांव बढ़ाने से घबराता है। ईश्वर के अस्तित्व को संसार के प्रायः सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है और उसकी शक्तियां एक जैसी मानी गई हैं। उपासना, पूजा विधि और मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है और समाज की विकृत अवस्था का उन मान्यताओं पर बुरा असर भी हो सकता है, जिससे किसी भी धर्म के लोग नास्तिक जैसे जान पड़ें, पर सामाजिक एकता, संगठन, सहयोग, सहानुभूति आदि अनेक सत्प्रवृत्तियां तो उन जातियों में भी स्पष्ट देखी जा सकती हैं। जो जातियां ईश्वर के प्रति अधिक निष्ठावान होती हैं, उनमें आत्मविश्वास, कर्तव्य परायणता, त्याग, उदारता आदि भव्य गुणों का प्रादुर्भाव भी देखा जा सकता है। ईश्वर में विश्वास का वैज्ञानिक आधार समझ में न आए तो भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि सामाजिक जीवन में सभ्यता और सदाचार की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है और उससे जातियों के जीवन सुविकसित, सुखी और संपन्न बने रहते हैं। भारत की आदि संस्कृति और यहाँ की प्राचीन प्रणाली की गहन गवेषणा पर उतरें तो यहाँ की संपूर्ण संपन्नता, वैभव और ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और व्यापार आदि में समुन्नति, व्यक्तिगत जीवन में गुण और चरित्र निष्ठा आदि का मुख्य कारण यहाँ पर ईश्वर के प्रति अगाध आस्था को माना जा सकता है। इस विश्वास के ठोस तर्क और प्रमाण भी थे जो आज भी हैं, किंतु उन दिनों लोग उन तर्कों पर गंभीरता पूर्वक विचार और विवेचन करते थे। ज्ञान की साधना के आधार पर यहाँ का बच्चा उस परमेश तत्व के प्रति अटूट भक्ति रखता था। उसे सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते थे। फलस्वरूप उनके आचरण भी उतने सुंदर थे। अधर्म और पापाचार की बात
मन में लाते हुए भी उन्हें डर होता था। उन दिनों भारत भूमि स्वर्ग तुल्य रही हो तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात। धर्मशील के पास संपदाओं की क्या कमी। स्वर्ग का महत्व भी तो इसी दृष्टि से है कि वहां किसी प्रकार का अभाव नहीं है। आज भौतिक विज्ञान का अपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण लोग ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इनकार करने लगे हैं। इतना ही नहीं, वे धर्म और अध्यात्म की हंसी भी उड़ाते हैं। उनकी किसी भी बात में न तो विचार की गहराई होती है और न बौद्धिक चिंतन। हमारा आज का समाज इतना हल्का है कि वह विचारों की छिछली तह पर ही उतर कर रह गया है। आत्मिक ज्ञान और संसार के वास्तविक सत्य को जाने बिना मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण ही कहा जा सकता है। जिसे अपने आप का ज्ञान न हो, जो केवल अपने शरीर, हाड़, मांस, रक्त, मुंह, नाक, कान, हाथ आदि की बात तो सोचे, पर प्राण तत्व के संबंध में जिसको कुछ भी न मालूम हो, उस भौतिक विज्ञान के ज्ञान को पागलों सी ही बात ठहराया जा सकता है। सामाजिक जीवन में सत्यता और पवित्रता अक्षुण्ण रखने के लिए आस्तिकता एक महत्वपूर्ण उपचार सिद्ध हुई है। ईश्वर की सर्वज्ञता पर जिसे विश्वास होगा, उसे उसकी न्यायप्रियता पर भी भरोसा होगा और वह ऐसा कोई भी कार्य करने से जरूर डरेगा जिससे मानवीय सिद्धांतों का हनन होता हो। पर जिसके सामने ऐसा कोई नियंत्रण न हो, उसे अपने ही स्वार्थ की बातें सूझेगी और वह प्रत्येक अपराध में अपने बचाव की कोई न कोई दलील अवश्य ढूंढ लेगा। इस नास्तिकता के भाव का पिछले 200 वर्षों में यूरोपीय देशों में खूब प्रचार हुआ है और उसके अनेक दुष्परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। भौतिकतावादी अध्यात्म दर्शन के प्रतिपादक पाश्चात्य दार्शनिक और समाज सुधारक भी अब इस बात को अनुभव करने लगे हैं कि ईश्वर संबंधी लोक मान्यता किसी भी दृष्टि से बुरी नहीं, वरन उससे सामाजिक जीवन में उच्चता ही आती है। यह लिखते हुए कष्ट होता है कि संसार में नास्तिकता के भाव इधर कुछ दिनों में तेजी से बढ़े हैं। धर्म, नीति, सदाचार के नियमों में किसी की आस्था नहीं रही। लौकिक ज्ञान को बढ़ाने वाले अनेक साधन बढ़े, किंतु पारलौकिक ज्ञान के प्रति बहुत कम लोगों में रुचि रह गई। सस्ते धर्म और नकली अध्यात्म ने लोगों की नास्तिक मनोवृत्ति को और भी बढ़ावा दिया। फलस्वरूप मानव जाति दिनों दिन नैतिक और चारित्रिक पतन की ओर अग्रसर हो रही है। नैतिक और धार्मिक नियम हमारे ईश्वर विश्वास को पुष्ट करने वाले हैं। उनके पीछे एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया एवं गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है।
पर इस आत्मा को वैज्ञानिक की दृष्टि से देखना होगा। हमारी इन भावनाओं को परिपक्व करने के लिए इस साहित्य के सृजन और पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी, जो हमारी ईश्वर निष्ठा को मजबूत कर सके। नास्तिकता के प्रसार का कारण लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव भी है, क्योंकि इसके न होने पर लोग मनुष्य जीवन के सही लक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते। उद्देश्य की अनभिज्ञता के कारण प्रायः स्वार्थवादी प्रवृत्तियां ही विकसित होती हैं। अनुचित भोग की अनियंत्रित आकांक्षाएं बार बार कुकर्म कराती हैं। लोग दुराचरण करते हैं और उसका प्रत्यक्ष दुष्परिणाम सामाजिक जीवन में देखने को मिलता है। जहां त्याग, परोपकार, दया, उदारता, सज्जनता, करुणा आदि का उल्लेख ही न होता हो और लोगों को उनकी महत्ता का ज्ञान ही न हो, तो वे अध्यात्म जैसे अत्यावश्यक विषय का लाभ भी कहां से, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नास्तिकता जहां भी फैली है, वहां पतनकारी और विनाशकारी परिणाम भी अवश्य देखने को मिले हैं, क्योंकि इनमें मनुष्य की भावनाओं का निरादर भरा हुआ है। नास्तिक व्यक्ति अपने लिए जीता है और अन्य लोगों के हितों की उसे चिंता नहीं होती। हो भी कैसे सकती है जिसे अपनी ही चिंताओं से अवकाश न मिले। वह दूसरों के कल्याण की बात सोच भी नहीं सकता। इतिहास साक्षी है कि आज तक जहां कहीं और जब कभी ऐसे विचारों का प्रचार हुआ है, उससे समाज में सद्प्रवृत्तियों का विघटन ही हुआ है और उससे लोगों की समस्याएं ही बढ़ी हैं। कानून एवं जाति तथा स्थानीय प्रतिबंध जिनका स्थायी हल ढूंढने में आज तक समर्थ नहीं हो पाए हैं। आस्तिकता मनुष्य समाज की सुख और शांति का मूल आधार है। वह जीवन के अंतराल में प्रविष्ट होकर सही प्रेरणा, सही मार्गदर्शन देती हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर सामाजिक कर्तव्यों के पालन तक की आंतरिक शिक्षा का बोध कराने वाली भी वही हैं। इस बात को अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि संसार में एक ऐसी चेतन शक्ति काम कर रही है जो वैज्ञानिकों की पहुंच से भी बहुत आगे है। उसे समझना मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। अणु जगत के पीछे उसे चलाने वाली चेतन शक्ति का अवगाहन करके मनुष्य जाति अपने विकास का एक नव पथ बना सकती है। मनुष्य समाज की व्यवस्था और लोगों की दूषित मनोवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए अंतर्दर्शन और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता की पूर्ति आस्तिकता से ही संभव है। नास्तिकता से न व्यक्ति का भला होता है और न समाज का। आज की विकृत स्थिति और पतनोन्मुख मानव समाज की रक्षा, कल्याण और विकास के लिए आत्म क्षुद्रता का यह भाव हटाना ही होगा। ईश्वर की मान्यता
और उस पर विश्वास करके ही मनुष्य पतन और विनाश से बच सकता है। इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता अब बहुत बढ़ गई है। पार्ट 14 समाप्त।